आज का ताज़ा स्कैंडल गंदम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा। नैब ने भी खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। एक दिन ये हक़ाइक़ भी सामने आएंगे कि हुकूमत के हर स्कैंडल पर नैब क्यों खामोश है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारा सदर सिर्फ वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करने में लगा है। सदर को महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत नज़र नहीं आती। सच को छुपाने के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाई जा रही है। जिस मुल्क में हक़ाइक़ दबाए जाएं वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का सबब कोरोना को करार दे दिया। साथ ही ये भी बोले कि रिटेलर 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 400% तक मुनाफा लेता है। रिटेलर से पूछेंगे वो इतना मुनाफा क्यों ले रहा है। किसान से लेकर रिटेलर तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। किसानों को सही कीमतें देने के लिए आढ़ती का किरदार खत्म करने जा रहे हैं। आटे की कीमतों में चंद रोज में कमी का दावा भी कर डाला। एहसास प्रोग्राम के तहत आटे, चीनी और दीगर अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। NCOC का मुल्क के 24 में से 18 अजला में बंदिशों में नरमी का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बनू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार रहेंगी। इन 6 शहरों में भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश पर चलाने की इजाज़त। 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जा सकेंगे। मुल्क के दीगर अजला में पाबंदी के जारी सिलसिले को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वाले 30 सितंबर के बाद फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले होटल और गेस्ट हाउसेस भी बुक नहीं करा सकेंगे। उनका दाखिला शॉपिंग सेंटर में भी बंद कर दिया जाएगा। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम ना हो सका। 24 घंटों में शरह 12% रही। मुल्तान में शरह 8%, रावलपिंडी में 7%, इस्लामाबाद में 6%, फैसलाबाद और गुजरावाला में 5% रही। पंजाब भर में शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस की तस्दीक। शरह तकरीबन 5.5% रही। मारूफ गुलकारा नाज़िया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने ज़ुहैब हसन को नोटिस जारी करते हुए बयानात देने से रोक दिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से दायर दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ज़ुहैब हसन ने गुज़श्ता महीने एक इंटरव्यू में उन पर मन घड़त और झूठे इल्ज़ाम आयद किए। ज़ुहैब हसन ने नाज़िया हसन की मौत को गैर फितरी करार दिया था, जबकि नाज़िया हसन लंबे अरसे तक कैंसर में मुब्तला रहीं। नाज़िया के इंतकाल से मुताल्लिक़ बरतानिया हुकाम का डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग का कहना है कि ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात का मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना है। वज़ीर आज़म का कैंटोनमेंट बोर्ड इंतख़ाबात के नताइज की तज्ज़ियाती रिपोर्ट तैयार कराने का फैसला। देही और शहरी इलाकों में वोट बैंक बढ़ने या कम होने के हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर के नताइज की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया। बड़े शहरों में उम्मीदवारों का चुनाव, वोटर्स के साथ पार्टी कायदीन का रवैया भी रिपोर्ट में शामिल होगा। तहकीकात के लिए नैब रूल्स कब तक बन जाएंगे? सिंध हाई कोर्ट ने वजारत कानून से 29 सितंबर तक जवाब मांग लिया। नैब रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान का इजहार। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वजारत कानून और वजारत दाखिला ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। दोबारा भेजे गए ड्राफ्ट पर कोई जवाब नहीं आया। वकील तारिक मंसूर का नैब पर अदालत को गुमराह करने का इल्ज़ाम। मुल्क में अक्सर सरमायाकारों से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी जाती हैं। जो कंपनी सरमायाकारी में दिलचस्पी लेती हैं वो पीछे हट जाती हैं। चेयरमैन ओगरा का कायमा कमेटी सेनेट में बयान। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, क्या ऐसा नैब करता है? ओगरा चेयरमैन का नाम लेने से इनकार। बोले, हुकूमत के साथ मामला उठाया है। LNG के बरवक्त सौदे न होने के सवाल पर बताया, 2 नए LNG टर्मिनल के लिए लाइसेंस दिए हैं। कुछ कंपनीज ने LNG स्टोरेज कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की है।
गंदम खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई। गंदम इंपोर्ट के जरिए मजीद अरबों रुपए कौम की जेब से चुराए गए। तर्जुमान नून लीग का हुकूमत पर इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा, बदकिस्मती है कि आज मुल्क में आटा, चीनी और कपास दरामद हो रही है। मुल्क की सारी दरामदात इमरान खान के ATMs कर रहे हैं। चीजें तब मंगवाई जाती हैं जब इमरान खान माफिया को फायदा और अवाम को नुकसान हो। वज़ीर ख़जाना कोरोना का बहाना बनाकर महंगाई से मुताल्लिक़ तावीलें ना घड़ें। शौकत तरीन नालायक वज़ीर आज़म की नाअहली पर पर्दा डाल रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस वज़ीर ख़जाना का बयान वज़ीक़ा ख़ेज़ और सफ़ेद झूठ करार दे दिया। शाजिया मरी ने कहा, तरीन साहब आप खुद कहते हैं कि नैब के खिलाफ बात करने पर नोटिस आता है। आसिफ जरदारी ने सच कहा था, नैब और मुल्क की मईशत साथ नहीं चल सकते। साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि आज़ाद मीडिया को पार्लियामेंट की कवरेज से रोककर पार्लियामेंट के ताबूत में आखिरी कील लगाई गई है। आमिराना अदवार में भी प्रेस गैलरीज पर ताले नहीं लगाए गए। हुकूमत मुल्क को फैशिस्ट हुक्मरानी की जानिब ले जा रही है। तारीख ऐसे स्पीकर से भरी पड़ी है जिन्होंने जान दी लेकिन पार्लियामेंट की शफाफ कवरेज पर समझौता नहीं किया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इमरान खान इजहार राय और मीडिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म की पाबंदियाँ आयद नहीं करेंगे। मुल्क में आज़ाद और मुतहर्रिक मीडिया की मौजूदगी PTI मंशूर का हिस्सा है। PTI का मंशूर है कि ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के लिए मीडिया को क़वायद खुद वज़ा करने होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा है, मीडिया आज़ाद नहीं होगा तो सियासत और सच कभी आज़ाद नहीं होगा। मीडिया पर पाबंदियों का बिल नाकाम होगा। जो लोग ये बिल लाना चाहते हैं ये उनके जवाल का सबब बनेगा। ANP मीडिया के साथ है। अफगानिस्तान की गुंतानामो बे बागराम जेल की इंट्रेंस पे हम मौजूद हैं। जैसे ही ये जेल खाली हुई है तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे सामान बिखरा पड़ा है कि ये कैदियों के रिकॉर्ड थे। गोली का खोल पड़ा हुआ है। लगता यही है कि इस जेल पे जब तालिबान जिस वक्त आए हैं तो कोई फायरिंग हुई है। ये ब्लैक रूम है, छोटा सा कमरा है, सेल सा है और इसमें एक शख्स ही जो है रह सकता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के हुकूमत खाने बगराम जेल में तालिबान और दीगर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए खुसूसी सेल कायम किए गए थे। बगराम जेल खाली होने के बावजूद कैदियों और अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल अशिया मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पड़ी हैं। बगराम जेल से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। कराची के निजी अस्पताल में दाखिल अदाकार उमर शरीफ को अमरीका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया। रवां हफ्ते वाशिंगटन रवानगी का इम्कान। उमर शरीफ की अहलिया जरी उमर शरीफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत ने वीज़ा में मदद की, आज वीज़ा मिलने का इम्कान है। एयर एम्बुलेंस के अखराजात सिंध हुकूमत ने उठाने का वादा किया है। अमरीका में उमर शरीफ के डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं, इलाज में 1 हफ्ता लग सकता है। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का वालिद की सेहत के लिए दुआ गो तमाम अफराद का शुक्रिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस ने अदाकार उमर शरीफ के ख़ानदान के ताउन से वीज़े के तमाम कवायद मुतल्लिक़ा सिफारत खाने भिजवा दिए हैं। बहुत जल्द उमर शरीफ को वीज़ा जारी हो जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस उमर शरीफ के ख़ानदान से मुसलसल राबते में है। हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वकला की जाली डिग्रियों से मुताल्लिक़ अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सका। अदालत इस मामले को समेटना चाहती है। वकील इम्तिहानात से नहीं तजुर्बे से बनते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल को इस सारे अमल का जायज़ा लेना चाहिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। बार काउंसिल्स को कमेटी बनाने के लिए नाम तजवीज़ करने की हिदायत। मुल्क में 5 से 16 साल के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से महरूम। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32, पंजाब में 24 और इस्लामाबाद में 10% बच्चे स्कूल से महरूम।
द मिसिंग थर्ड रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों में 54% लड़कियां और 46% लड़के शामिल। अक्सरियत ने महंगाई को तालीम से महरूमी की बड़ी वजह करार दिया। बलूचिस्तान के जिला शहीद सिकंदराबाद, खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान, पंजाब के जिला राजनपुर, सिंध के जिला छठा में स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह सबसे ज्यादा रही। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं 10 दिन से FBR का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हम टैक्स रिटर्न की तारीख में तोसी के लिए FBR से बात करेंगे। अफगानिस्तान से लोकल करेंसी में तिजारत करने के लिए बातचीत जारी है। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 90 पैसे महंगा होकर 169 रुपए का हो गया। रवा माली साल डॉलर की कीमत 11 रुपए 46 पैसे बढ़ी। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अफगानिस्तान को उस वक्त तक तस्लीम न करे जब तक तालिबान खवातीन के हुकूक नहीं देते, अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंदों को जाने की इजाज़त नहीं देते और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह न बनने के वादे की पासदारी नहीं करते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किरदार रहा है। पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन भी किया और हमारे मफादात के खिलाफ भी रहा। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेगा। कराची में शिमाल मशरिक से गर्म हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 38 डिग्री में 40 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जाने लगी। आइंदा 3 रोज तक मौसम कभी गर्म कभी शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है गुजरात और मशरकी राजस्थान में हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मोतबर न्यूज चैनल जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। टीवी पर अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जियो न्यूज सबसे आगे। जियो न्यूज यूट्यूब पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का संगे मील अबूर करने वाला पहला पाकिस्तानी न्यूज चैनल बन गया। जियो पर इस एतमाद के लिए इदारा आवाम का शुक्रगुजार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम सीरीज की तैयारियों के लिए आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। कीवी टीम के हेड कोच कहते हैं पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का किरदार ज्यादा होगा। 18 साल बाद पाकिस्तान में जीत के आज़म के साथ आए हैं।